नमस्कार। वक्त हो गया है ये बताने को, आपको अपडेट करने का कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ है। मेरा नाम राहुल सौमित्र है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे चर्चित खबर के साथ। क्या तिलक लगाने पर कोई धमकी दे सकता है, मारपीट कर सकता है? ये सोचने वाली बात है, लेकिन रतलाम में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला और ऐसा क्यों हुआ है, आपको अपनी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाते हैं। तिलक लगाने की बात पर मारपीट, जान से मारने की धमकी। जी हां, यही आरोप लगाया है रतलाम के जावरा में हिंदू जागरण मंच के नगर संयोजक सुरेंद्र महावर ने। उन्होंने आरोप लगाया है कि तिलक लगाने की बात पर असीम कुरैशी ने विवाद किया और कहा कि मुस्लिम मोहल्ले में तिलक लगाकर मत आना, घर में पिस्टल रखी है, गोली मार दूंगा। इसके बाद बीती रात हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। दूसरे दिन कार्यकर्ताओं ने जावरा में रैली निकालकर आक्रोश जताया। कार्यकर्ताओं की मांग है कि आरोपी असीम कुरैशी के खिलाफ रसूका में मामला दर्ज किया जाए और उसके मकान के अवैध हिस्से को तोड़ा जाए। असीम कुरैशी से पिता सलीम का कुरैशी वो आता है तो निकल जाता है, फिर पलट के आता है, फिर मेरे से बोलता है कि तिलक लगा के अगर आया और तिलक मत लगा, अगर तिलक लगा के अगर आया, ये पूरा मुसलमान का मोहल्ला है, नहीं तो मेरे घर में पिस्तौल रखे, पिस्तौल तो उड़ा दूंगा। और माँ बहनों की गालियाँ भी थी। आरोपी असीम हाल ही में जेल से छूटकर आया है और जेल से छूटने के बाद उसके साथियों ने उसका विजयी जुलूस भी निकाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जावरा पुलिस ने आरोपी असीम कुरैशी समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। घटना मुगलपुरा की है। शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास आवेदक हैं सूरज, इनने एक अभी आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें उनके साथ जो है दूसरे समुदाय के व्यक्ति के द्वारा घटना मारपीट करके घटना गारित करना बताया गया। आरोपी का क्या नाम और गिरफ्तारी हुई? हाँ, उसमें गिरफ्तारी जो है सुनिश्चित की जा रही है और आरोपी का नाम। कितने आरोपी सर? इसमें भी 4 लोग हैं। परिवार के हैं कि सभी के अलग अलग हैं? सभी एक ही लोग। जावरा पुलिस, रतलाम पुलिस जो है उसमें कार्रवाई कर रही है। रासुका की कार्रवाई उस पर होने की स्थिति बन रही है, उसकी गिरफ्तारी होने वाली है और साथ साथ में माननीय न्यायालय के समक्ष भी, और जिस मामले में वह जमानत पर है उस जमानत को निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है। यह मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की सरकार है। यहाँ पर ऐसे अपराधियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये अपराध तो है, सजा तो तय है, लेकिन आरोप जो है तिलक लगाने की वजह से मारपीट की गई है तो इसकी जांच होनी चाहिए। और तिलक लगाने की वजह से यदि मारपीट की गई है तो आपत्तिजनक है, बेहद आपत्तिजनक है। इस देश में कोई टोपी भी लगा सकता है, तिलक भी लगा जा सकता है और इस कारण उसके साथ कभी भी मारपीट नहीं की जा सकती। तो भारतीय जनता पार्टी की पुलिस को इस मामले में गहन जांच करनी चाहिए और जो संबंधित व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल माहौल को गर्म होता देखकर पुलिस ने शहर में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, लेकिन देखना होगा कि ऐसे आरोपी पर क्या कार्रवाई होती है। विनोद बादवा, IBC 24 रतलाम। खबर राजगढ़ से है। IBC 24 की खबर देखने का असर मिला है। 2 दलित युवकों का मुंह काला करके जूते चप्पलों की माला पहनाकर घुमाने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आरोपियों का जुलूस निकाला है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस गांव के उसी चौराहे से निकाला जहां उन्होंने पीड़ितों को अपमानित करने का कार्य किया था। आपको यह बता दें कि यह मामला 13 मई का है, जब आरोपियों ने दलित युवकों को जूते चप्पल की माला पहनाकर मुख पर यानी मुंह पर कालिक पोतकर पूरे गांव में घुमाया था। दबंगों के खौफ की वजह से पीड़ितों ने थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ तो 22 मई को पुलिस ने एक्शन लिया और शिकायत दर्ज की। उसके बाद संगीन धाराओं में FIR लिखी गई। 23 तारीख को गिरफ्तारी हुई और उसके बाद देखिए, जिस गांव में इन दबंगों ने दलितों के साथ अत्याचार किया था, उसी गांव में इन दबंगों को, कथित दबंगों को पुलिस ने घुमाया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि हम आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई कर रहे हैं, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। एक सभ्य समाज में इस प्रकार की घटनाक्रम न केवल निंदनीय है परंतु बहुत इल्लीगल है और मुझे लगता है कि जितनी कठोरतम कार्रवाई न्याय के अनुसार हो पाएगी वो हम इसमें करेंगे और हम सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में
कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करने से पहले 2 बार सोचे। देखिए, कम से कम पुलिस का इकबाल बुलंद होना चाहिए। अगर कोई गांव में ऐसी हरकत कर रहा है तो पुलिस को भी नज़ीर पेश करनी चाहिए, और वही काम राजगढ़ में किया है। इंदौर में शूटिंग अकादमी की आड़ में छात्राओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने वाले मोहसिन खान को लेकर अब और सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। नगर निगम ने मोहसिन की शूटिंग अकादमी वाली बिल्डिंग के मकान मालिक को भी नोटिस दे दी गई, इनको भी नोटिस दे दी गई है। शूटिंग अकादमी चलाने और शूटिंग कोच को रहने के लिए इन्होंने मकान किराए पर दिया था भाई साहब ने। अब आप सोच रहे होंगे, जो खबर देख रहे होंगे, कि उसकी गलती क्या है भाई, उसने तो मकान किराए पर दिया। गलती यह है कि स्थानीय लोगों ने जानकारी दी कि आपके मकान में कुछ संदिग्ध हरकतें हो रही हैं, तो मकान मालिक के कान पर जू तक नहीं रहेंगी, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। यही वजह है कि उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, अभी तो उसको 3 दिन का नोटिस देकर जो पेपर उसके पास है, जो स्वीकृति उसका नक्शा है या और जो भी अन्य उसके पास डॉक्यूमेंट है, वो एक प्रोसेस होती है शासन की, उसके अंतर्गत वो उससे पेपर मांगे गए हैं। उसकी जांच के बाद जो हमको शिकायत मिली है कि उसका पेंट हाउस अवैध है और जो नीचे पार्किंग के एरिया में उसने शॉप्स, दुकानें जो भी बना रखी है, अवैध रखी है, उन सब निर्माणों को तोड़ेंगे। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ उमर अहमद इलियासी ने एक बड़ा बयान दिया है। IBC 24 से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि विश्व का पहला फतवा हमने आतंकवाद के खिलाफ जारी किया है, जिसके तहत देश में मरने वाले आतंकवादी के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि आतंकियों को भारत की जमीन पर नहीं दफनाएंगे। दूसरा फतवा आतंकियों के संगठन के नाम पर है, जिन्होंने अपने आतंकी संगठन के नाम को इस्लामिक नाम पर रखा है, उनको फतवा जारी करके कहा गया है कि वो अपने संगठन से इस्लाम और मोहम्मद का नाम हटा दें। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का नाम तो पाक है, लेकिन उसकी हरकतें नापाक है। जो भी देश उसका समर्थन करे उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। शायद इशारा इनका तुर्की और अजरबैजान की तरफ है। दोनों मुस्लिम देश हैं। हमारे साथ में देश के चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी जी हैं और उनसे बात करते हैं। जिस तरह से आपने बात की कि आतंकियों के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी, देश में पहला फतवा इस तरह का जारी हुआ है, किस तरह का ये फतवा है? उस फतवे के अंदर पहला फतवा जिसमें हमने ऐलान कर दिया है चीफ इमाम होने के नाते, फतवे में ये कहा गया है कि जो भी कोई आतंकवादी है उसका कोई मज़हब नहीं होता। जब आतंकवादी का जब मज़हब नहीं होता, वो शैतान होता है, तो ना तो उसकी कोई नमाज जनाजे की पढ़ाई जाएगी और ना ही उसे कब्र के अंदर दफनाया जाएगा। जैसा कि नाम पाकिस्तान है, लेकिन आतंकी गतिविधियों को लेकर लगातार सक्रिय रहता है। जिस तरह से पहलगांव हो, चाहे आगे भी हमले करते रहता है, पीछे भी हमले किए हैं, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? बिल्कुल, ये नाम तो है उसका, पाक इरादे नापाक, हरकतें नापाक, काम नापाक। POK को लेकर क्या कहना है? क्योंकि एक कहा जा रहा था कि अब जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, कहीं ना कहीं अब POK हमारा होगा। यकीनन ये वक्त आ चुका है और अब POK को वापस भारत में शामिल करना होगा। POK हमारा भारत का अभिन्न अंग है। अब वो वक्त आ गया है, चूँकि वहीं के लोग, POK में जो कश्मीर के लोग हैं, वो खुद चाहते हैं कि भारत में कश्मीर के साथ वापस जुड़ जाएं। देखिए, वफ़ के मामले में हमारा कहना यह है कि वफ़ एक अल्लाह की जायदाद होती है। अल्लाह के नाम दी हुई दान को वफ़ कहते हैं, और अगर वफ़ के अंदर कोई किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो रही है, कहीं ना कहीं उसको सुधारने के लिए, उसको सही करने के लिए भारत सरकार ने ये कानून बनाया है। एक अंतिम सवाल, लगातार आपकी PM नरेंद्र मोदी से बहुत नज़दीकियाँ होती हैं, जिसको लेकर कई संगठन मुस्लिमों के हैं वो आप पर हमलावर रहते हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? कहा जाता है कि आप PM मोदी से लेकर कुछ कनेक्शन बताया जाता है आपका? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो खाली एक समुदाय के नहीं हैं, वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो चीफ इमाम हैं उमर अहमद इलियासी, और इन्होंने मुस्लिम मुद्दों को लेकर भी कई सारी बातें कही है। साथ ही आतंकियों को कहा है कि पाकिस्तान नाम ज़रूर है, पाक नाम ज़रूर है, लेकिन उसकी हरकतें नापाक रहती है। ऐसे पाकिस्तान को निस्तानाबूद है वो कर देना
चाहिए। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। ग्वालियर में शिवपुरी के विधायक की कार छात्रों की कार टकराने के बाद डिवाइडर से जा टकराई है। विधायक के PSO ने गर्मी दिखाई तो छात्रों ने मारपीट कर दी। हंगामा बढ़ा तो विधायक ने पुलिस को बुला ली, जिसके बाद पुलिस ने छात्रों को पकड़ा और छात्रों की कार को भी जब्त कर लिया। बताया गया कि PSO ने छात्रों को रोकने के लिए हवाई फायर किया, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। देर रात तक छात्रों को थाने में बैठाए रखा गया और कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं हो सका, जबकि विधायक शिकायत किए बिना चले गए। असल में शुक्रवार को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की बेटी की शादी में शिवपुरी के विधायक भी पहुंचे थे, आए हुए थे। जब अपने रिसोर्ट से कार्यक्रम के लिए जा रहे थे तो चालक ने यू टर्न ले लिया। उसी वक्त एक निजी कॉलेज के छात्रों की कार उनकी कार से टकरा गई। फिर विवाद शुरू हो गया और विवाद देखते देखते बढ़ता गया। हालांकि माननीय विधायक महोदय ने शिकायत नहीं की है, लेकिन अगर वो गलत तरीके से यहाँ पर छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और PSO ने गर्मी दिखाई है, अगर फायरिंग की है, तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। विधायक कहीं अलग से नहीं होते हैं, वो भी भारत के नागरिक हैं, मध्य प्रदेश के नागरिक हैं और कानून से बड़ा कोई नहीं है। तो पुलिस को इसमें न्याय करना चाहिए। एक्सीडेंट की जरूर एक सूचना थी, जिसमें गाड़ी का टायर फट गया था। गाड़ी में कुछ लड़के आ रहे थे और गाड़ी थोड़ा अनकंट्रोल्ड होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसकी वजह से गाड़ी के आगे के टायर फट गए। और इसी घटना को देख के आसपास के कुछ लोग भी वहां आ गए थे, इस पे आगे कार्रवाई कर दी। कौन थे दोनों लोग, कौन कहां से आ रहे थे? ये लड़के भी सब स्टूडेंट ही थे और ये अपने किसी परिजन के यहाँ से आ रहे थे। मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस चुनाव ने कांग्रेस के भीतर ही सियासत को गरमा दिया है। चुनाव ने सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि नेता पुत्रों की एंट्री के लिए पार्टी ने अपने ही बनाए नियम को तोड़ दिए। कमलनाथ खेमा इस वक्त सबसे मजबूत नजर आ रहा है। उधर कांग्रेस अब भी ये दावा कर रही है कि सब कुछ चुनावी नियमों के तहत ही हो रहा है। यूथ कांग्रेस चुनाव ने एक बार फिर कांग्रेस की खेमेबाजी को एक्सपोज कर दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि यूथ कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ खेमे से होना तकरीबन तय है। दरअसल कमलनाथ के करीबी और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के बेटे यश घनघोरिया ने अध्यक्ष पद की तगड़ी दावेदारी की है। बाकी दावेदारों में ग्वालियर के शिवराज यादव, देवास के विश्वजीत चौहान और भोपाल के अभिषेक परमार के नाम है। दावेदारों की स्क्रूटनी के बाद अब यश घनघोरिया सबसे आगे नजर आते हैं। भाजपा का एक सीधा आरोप है कि कांग्रेस में वंशवाद कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी में आपको घूम फिर करके कुछ परिवारों तक पूरी राजनीतिक व्यवस्था को सीमित करने का एक षड्यंत्र रचा जाता है। तो स्वाभाविक तौर पर यह देखने वाली बात देश के युवाओं के लिए है, मध्य प्रदेश के उन जन आकांक्षी और सामर्थ्यवान युवाओं के लिए है जो राजनीति के क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं और वह देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक संस्थागत रूप से परिवारों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इधर कांग्रेस की सफाई है कि यूथ कांग्रेस चुनाव पूरी पारदर्शी तरीके से और नियम कानूनों के साथ हो रहे हैं, लेकिन ये कोई स्पष्ट नहीं कह पा रहा कि आखिर यश घनघोरिया की दावेदारी कैसे मुमकिन है और यश घनघोरिया हाई परफॉर्मर कैसे हो सकते हैं, जबकि यश घनघोरिया अब तक यूथ कांग्रेस का कोई भी इलेक्शन नहीं लड़े और तो और वो कभी यूथ कांग्रेस में ही नहीं रहे। जाहिर है कि ऐसे में यूथ कांग्रेस की निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। निष्पक्ष तरीके से पूरे मैं समझता हूँ लोकतांत्रिक और निष्पक्ष पारदर्शितापूर्ण प्रक्रिया के तहत मध्य प्रदेश के युवा तय करेंगे कि यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा और 18 से 35 साल के जो युवा हैं जो राजनीतिक रुचि रखते हैं माध्यम से यूथ कांग्रेस से जुड़ सकते हैं और अपने मतदान का उपयोग करके ब्लॉक अध्यक्ष, असेंबली प्रेसिडेंट, जिले के अध्यक्ष महासचिव, प्रदेश के अध्यक्ष महासचिव के पद पर वोट करके अपने पसंदीदा प्रत्याशी को जिता सकते हैं। दरअसल यश घनघोरिया का अध्यक्ष बनना इसलिए भी तय है क्योंकि दिग्विजय सिंह खेमे ने भी उन्हें अपना समर्थन दे दिया है। अब अध्यक्ष के चुनाव में केवल 23 दावेदार हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम कमलनाथ खेमे के दावेदार का है। फिलहाल चुनाव पूरे होने में अभी 50 दिन का वक्त है। ये देखना दिलचस्प होगा कि अपने नेताओं के पुत्रों की एंट्री के लिए कांग्रेस कितने विकल्प, कितने दरवाजे खोलती है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ ये तो हमने आपको डिटेल में बताया, लेकिन आगे आप देखिए हमर बानी हमर गोठ।